The founder and CEO of CJP party, Mr. Abhijit Dipke, is coming to India for resignation of धर्मेंद्र प्रधान। Our Education Minister, Mr. धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन के लिए जो सीजेपी की फाउंडर हैं मिस्टर अभिजीत दिपके, वो आ रहे हैं इंडिया। 6 जून को इंडिया आ रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे ये प्रदर्शन करेंगे और कह रहे हैं कि प्रदर्शन जो है शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं अपने भारत देश के, उनकी जो है रिजाइन की मांग की जाएगी। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। देखो, चाहता तो मैं भी हूं कि वो रिजाइन करें, इसलिए नहीं भाई साहब कि उन्होंने पेपर को लीक किया है। मैं मानता हूं कि पेपर लीक के मामले में उनका बिल्कुल 1% भी हाथ नहीं है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि चोर चोरी इसलिए नहीं करता है कि दरवाजा खुला रह गया है। चोर चोरी इसलिए करता है क्योंकि उसे कानून का डर नहीं है, उसे भय नहीं है, उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। वो एकदम भय मुक्त है। ठीक वैसे ही एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे हैं, मैं मानता हूं कि उनकी गलती नहीं है इन सब चीजों में, लेकिन जो ये माफिया लोग हैं जो पेपर को लीक कराते हैं, उनके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, घसीटना चाहिए उनको, तब जाके ये सब चीजें बंद होगी। और इसी के चलते लोग जो है अब मांग कर रहे हैं कि एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं वो जो है अपने पद से इस्तीफा दें। मैं भी मानता हूं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए नहीं कि उनका हाथ है, इसलिए कि वो इस पे एक्शन क्यों नहीं लेते, इस पे कड़ा एक्शन क्यों नहीं लेते। उनके पास तो पावर है ना भाई, तो पावर का अपने यूज करो। तो चलो, ये हो गई मेरी ओपिनियन और अभिजीत दिपके की बात। अब बात करते हैं कि जब वो आएंगे, क्यों आ रहे हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि जब वो इंडिया आएंगे तो धर लिए जाएंगे, और कमेंट में बहुत लोग बोल रहे हैं कि उनको इंडिया नहीं आना चाहिए। तो देखो, मैं सिंपली बता देता हूँ कि जो अपने भारत देश का कानून है वो यूएस के कानून से बहुत डिफरेंट है। और जहाँ तक मेरी उम्मीद है, ये जो अभिजीत दिपके हैं यूएस का सिटीजनशिप लेकर बैठे होंगे, ऐसे ही तो इंडिया नहीं आ रहे होंगे। और अगर ये यूएस के नागरिक हैं तो इन पर जो है यूएस का कानून लागू होता है, ना कि इंडिया का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई यूएस की नागरिकता लेकर भारत में आकर नेपाल जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश करेगा और हमारे मोदी जी और अमित शाह और योगी जी चुप बैठेंगे। बिल्कुल नहीं। आकर अगर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करोगे तो ठीक है, और अगर नेपाल जैसी स्थिति यहाँ पे पैदा करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा तुम सोच भी नहीं सकते। तुम भले ही यूएस का सिटीजनशिप ले लो, लंदन का ले लो, कहीं का भी ले लो, तुम अगर यहाँ पे आकर नेपाल जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश करोगे तो भाई हाल तुम्हारा बहुत बुरा होने वाला है। और तुम्हारे साथ जो भी कॉकरोच इसमें हिस्सा लेंगे उनका भी हाल बहुत बुरा होने वाला है। और प्रदर्शन आप सुख मनाओ कि दिल्ली में कर रहे हो, गलती से यूपी का नाम मत ले लेना, नहीं तो वहाँ पे बैठे हैं हमारे योगी जी। वो भाई साहब हिट लेकर बैठे हैं, हिट, सारे के सारे कॉकरोचों को एक साथ खत्म कर देंगे। बाकी आपकी क्या राय है इस बात पर? क्या अभिजीत दिपके सच में इंडिया आने वाले हैं? और आने के बाद जब वो प्रोटेस्ट करेंगे तो क्या सच में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा देंगे या नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं।